क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास वैलिड यूएस वीजा है, फिर भी आप इल्लीगल ठहर सकते हैं? ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास पासपोर्ट पर जो वीजा लगा है वही उनके स्टे की असली लिमिट है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 10 साल का विजिटर वीजा है या फिर 5 साल का स्टूडेंट वीजा है, तो आपको लगता है कि आप उतने ही साल यूएस में लीगली रह सकते हैं। लेकिन सच ये है कि आपका असली लीगल स्टे वीजा एक्सपायरी डेट से नहीं, बल्कि आपके I-94 फॉर्म पर लिखे एडमिट अंटिल डेट से तय होता है। यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होती है और इसी गलती की वजह से कई लोग ओवरस्टे कर जाते हैं और अननोइंगली इलीगल स्टेटस में पहुंच जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। वीजा आपके लिए सिर्फ एक एंट्री डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये है कि वीजा केवल ये कंफर्म करता है कि आप यूएस बॉर्डर तक ट्रैवल कर सकते हैं और एंट्री के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर यानी CBP ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और डिसाइड करता है कि आपको कितने टाइम तक यूएस में रहने की अनुमति दी जाएगी। ये डिसीजन ऑफिसर आपके I-94 फॉर्म में नोट करता है और यही डेट आपके लिए असली डेडलाइन होती है। सपोज आपके पास 10 साल का B1 B2 विजिटर वीजा है। आप यूएस गए और ऑफिसर ने आपके पासपोर्ट में स्टैंप लगाया और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक I-94 रिकॉर्ड बनाया। उस पर लिखा है एडमिट अंटिल 6 मंथ्स। इसका मतलब यह नहीं कि आप 10 साल कंटिन्यूअस यूएस में रह सकते हैं। आप मैक्सिमम 6 महीने रुक सकते हैं और फिर आपको कंट्री छोड़ना होगा। अगर आप 6 महीने से ज्यादा रुकते हैं, तो भले ही आपके वीजा पर कई साल बचे हों, लेकिन आप इलीगल हो जाएंगे। यही वो पॉइंट है जो लाखों ट्रैवलर्स कंफ्यूज कर देता है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए सिचुएशन और भी ट्रिकी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर F1 वीजा होल्डर्स के I-94 में अक्सर DS लिखा होता है, जिसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, यानी आप तब तक रह सकते हैं जब तक आप अपने स्टडीज लॉफुली परस्यू कर रहे हैं और SEVIS रिकॉर्ड एक्टिव है। लेकिन जैसे ही आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या आपके स्टेटस में कोई वायलेशन होता है, तो आपका लीगल स्टे वहीं खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसे ही यूएस में रुक जाते हैं, तो आप ओवरस्टे कर रहे हैं, चाहे आपके वीजा पर अभी कई साल बचे हों। अब सवाल आता है कि ओवरस्टे का क्या असर होता है। ओवरस्टे करना बहुत सीरियस मैटर है। अगर आप 180 दिन से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम ओवरस्टे करते हैं और फिर यूएस छोड़ते हैं, तो आपके ऊपर 3 साल का रीएंट्री बैन लग सकता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करते हैं, तो आपको 10 साल तक यूएस एंट्री से बार्ड कर दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेटस आउट होकर इलीगल स्टे करते हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए कोई भी वीजा या इमिग्रेशन बेनिफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एम्बेसी और ऑफिसर्स आपको अनरिलायबल मानते हैं क्योंकि आपने पहले रूल्स का उल्लंघन किया है। इसलिए हर ट्रैवलर, स्टूडेंट और वर्कर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वीजा और I-94 दो अलग चीजें हैं। वीजा सिर्फ एंट्री परमिट है, जबकि I-94 आपके स्टे की असली सीमा तय करता है। अगर आप इस फर्क को इग्नोर करते हैं, तो आप अपनी पूरी इमिग्रेशन जर्नी को रिस्क में डाल देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि लोग क्यों बार बार इस मिस्टेक में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ अवेयरनेस है। एम्बेसी वीजा इशू करते समय ये डिटेल में नहीं बताती कि I-94 असली स्टे लिमिट है। लोग बस वीजा स्टिकर को देखते हैं और मान लेते हैं कि वही फाइनल है। दूसरा रीजन है कि कई लोग I-94 चेक ही नहीं करते। आजकल यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑनलाइन होता है और कई ट्रैवलर्स को पता ही नहीं चलता कि उनकी एडमिट अंटिल डेट क्या लिखी गई है। जब तक उन्हें याद आता है, तब तक वे ओवरस्टे कर चुके होते हैं। तो अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि जैसे ही आप यूएस पहुंचते हैं, अपने I-94 रिकॉर्ड को CBP की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और ध्यान से देखें कि एडमिट अंटिल डेट क्या है। उसी को अपना फाइनल टाइमलाइन मानिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके I-94 पर DS लिखा है, तो इंश्योर करें कि आपका SEVIS रिकॉर्ड एक्टिव रहे और आप फुल टाइम स्टडी करते रहें। अगर किसी रीजन से आपकी पढ़ाई बीच में खत्म होती है या आप स्टेटस वायलेट करते हैं, तो ग्रेस पीरियड खत्म होते ही यूएस छोड़ दें। वर्कर्स के लिए भी यही रूल है। आपका स्टे आपके अप्रूव्ड पिटिशन और I-94 डेट से जुड़ा है। पिटिशन एक्सपायर होते ही आपको कंट्री छोड़ना होगा।
कई लोग पूछते हैं कि अगर उनका I-94 डेट खत्म होने वाला है लेकिन उन्हें थोड़ी और स्टे चाहिए तो क्या करें। इस केस में आपको टाइम रहते हुए एक्सटेंशन ऑफ स्टे या चेंज ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अगर आप टाइमली एप्लीकेशन फाइल करते हैं और पेंडिंग रहते हुए I-94 एक्सपायर हो जाता है तो भी आप टेक्निकली अनलॉफुल प्रेजेंस अक्रू नहीं करते। लेकिन अगर आप बिना एप्लीकेशन फाइल किए सिंपली ओवरस्टे कर जाते हैं तो आप इलीगल हो जाएंगे। अब एक और कॉमन कंफ्यूजन डिस्कस करते हैं। सपोज किसी का वीजा एक्सपायर हो गया लेकिन I-94 अभी वैलिड है, क्या वो यूएस में रह सकता है? जवाब है हाँ। जब तक आपका I-94 वैलिड है तब तक आपका स्टे लीगल है, चाहे आपके पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप एक्सपायर हो चुका हो। लेकिन अगर आप कंट्री से बाहर ट्रैवल करते हैं तो वापस आने के लिए नया वीजा लगवाना जरूरी होगा। यही पॉइंट बहुत से स्टूडेंट्स और वर्कर्स को कंफ्यूज करता है। दूसरी तरफ अगर वीजा वैलिड है लेकिन I-94 एक्सपायर हो चुका है तो क्या होगा? इस केस में आपका स्टे इलीगल माना जाएगा, चाहे आपके पास 5 साल का वीजा हो। लेकिन अगर I-94 डेट निकल चुकी है तो आप ओवरस्टे में हैं। यही सबसे क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है जो हर किसी को समझना चाहिए। ओवरस्टे के साथ एक और प्रॉब्लम आती है अनलॉफुल प्रेजेंस काउंट की। इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से जैसे ही आप I-94 एक्सपायर होने के बाद रुकते हैं वैसे ही आपके अनलॉफुल प्रेजेंस डेज काउंट होने लगते हैं। यही डेज फ्यूचर बैंस डिसाइड करते हैं। अगर आप 180 दिन से ज्यादा अक्यूमुलेट कर लेते हैं तो 3 साल का बन, और अगर 1 साल से ज्यादा तो 10 साल का बन। इसके अलावा अगर आप इलीगल स्टे में पकड़ लिए जाते हैं तो डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं। अब सोचिए कितने लोग सिर्फ इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग खराब कर बैठते हैं। किसी ने सोचा था कि उनका वीजा 2027 तक वैलिड है तो वो आराम से रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनका I-94 सिर्फ 2025 तक था और 2025 के बाद से वो इलीगल हो गए। बाद में जब उन्होंने किसी वीजा रिन्यूअल या ग्रीन कार्ड प्रोसेस के लिए अप्लाई किया तो उनके अगेंस्ट ओवरस्टे और अनलॉफुल प्रेजेंस रिकॉर्ड्स आ गए और उनका केस रिजेक्ट हो गया। इसलिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस और सही इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूएस ट्रैवल करते हैं तो ये बेसिक डिफरेंस समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्बेसी की वेबसाइट पर और CBP की वेबसाइट पर यह इन्फॉर्मेशन क्लियर मेंशन होती है, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आए। मान लीजिए राज के पास B1 B2 वीजा है जो 2030 तक वैलिड है। वो 2025 में यूएस जाता है और ऑफिसर उसके I-94 पर 6 मंथ्स लिखता है, यानी उसका एडमिट अंटिल द 15th ऑफ नवंबर 2025 है। राज ये सोचकर रिलैक्स हो जाता है कि उसके पास तो 2030 तक का वीजा है, इसलिए वो आराम से रह सकता है। वो द 15th ऑफ नवंबर मिस कर देता है और 2 महीने एक्स्ट्रा रुक जाता है। अब भले ही उसके पास 2030 तक का वीजा है, लेकिन यूएस लॉ के हिसाब से वो दिसंबर 2025 से इलीगल हो गया। जब वो वापस इंडिया आता है और फ्यूचर में फिर से ट्रैवल करने की कोशिश करता है तो इमिग्रेशन ऑफिसर उसे स्टॉप कर सकता है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स में ओवरस्टे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता है। मान लीजिए किसी का F1 वीजा 2028 तक है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पढ़ाई छोड़ता है उसका SEVIS टर्मिनेट हो जाता है और उसका लीगल स्टे वहीं खत्म हो जाता है। अगर वो SEVIS टर्मिनेट होने के बाद भी रुका रहा तो वो इलीगल हो जाएगा। बाद में चाहे उसका वीजा स्टैंप पासपोर्ट पर वैलिड हो, लेकिन उसका स्टे इलीगल होगा। अब ये पूरा सिस्टम क्यों इतना स्ट्रिक्ट है? असल में यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अपने बॉर्डर और इंटरनल कंट्रोल को बहुत सीरियसली लेता है। अगर लोग सिर्फ वीजा वैलिडिटी को फाइनल मान ले तो कोई भी सालों तक बिना चेक के रोक सकता है। इसलिए उन्होंने I-94 सिस्टम बनाया ताकि हर एंट्री और हर एग्जिट का प्रॉपर रिकॉर्ड रहे और हर ट्रैवलर को लिमिटेड टाइम के हिसाब से एडमिट किया जा सके। इससे गवर्नमेंट को पता रहता है कि कौन कब आया और कब तक लीगली रह सकता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या एम्बेसी या इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वार्निंग देंगे अगर आप ओवरस्टे करने वाले हैं? सिंपल आंसर है नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई रिमाइंडर नहीं आएगा कि आपका I-94 एक्सपायर होने वाला है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे।
इसी वजह से एक्सपर्ट्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि हर ट्रैवलर अपने I-94 की कॉपी अपने पास रखे और कैलेंडर पर क्लियर मार्क करे कि कब तक स्टे लीगल है। अब इमेजिन कीजिए उस पर्सन की सिचुएशन जो अननोइंगली इलीगल हो जाता है। उसको लगता है सब ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो लॉ वायलेट कर रहा है। जब तक वो रियलाइज करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाते हैं। वो स्टूडेंट जो सोच रहा था कि बाद में H-1B या ग्रीन कार्ड अप्लाई करेगा, अब उसके लिए रास्ते बंद हो सकते हैं। वो विजिटर जो सोच रहा था कि फ्यूचर में भी फैमिली के साथ घूमने जाएगा, अब शायद बैन झेलना पड़े। इसलिए अगर आप US ट्रैवल या स्टडी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बेसिक डिफरेंस क्लियर कर लें। वीजा और I-94 दो अलग चीजें हैं। वीजा एंट्री परमिट है, जबकि I-94 स्टे लिमिट बताता है। हमेशा I-94 को प्रायोरिटी दें। अगर कोई डाउट हो तो लीगल एक्सपर्ट या इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करें। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। ओवरस्टे का रिस्क सिर्फ आपकी इग्नोरेंस की वजह से नहीं होना चाहिए। रूल्स क्लियर हैं, बस आपको उन्हें समझकर फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन जर्नी स्मूथ रहेगी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी सेफ रहेंगी। लेकिन अगर आप केयरलेस रहे तो छोटी सी गलती आपके पूरे फ्यूचर को खराब कर सकती है।